जम्मू कश्मीर में अचानक आई बाढ़ से जनता को ही नहीं बल्कि सरकार को भी परेशान कर दिया है। हर कोई सवाल उठा रहा है कि आखिर इस आपदा की पहले से कोई चेतावनी क्यों नहीं दी गई, क्यों तमाम विपदाओं की जानकारी देने वाला सेंट्रल वाटर कमीशन खामोश रहा। जम्मू कश्मीर में बाढ़ की तबाही से निपटने के लिए केंद्र और राज्य सरकार ने भले ही अपनी पूरी ताकत झोंक दी हो, लेकिन सवाल तो यही उठ रहे हैं कि इस खतरे की सूचना पहले क्यों नहीं मिली। दरअसल सेंट्रल वाटर कमीशन की यह जिम्मेवारी होती है कि वो बाढ़ से जुड़ी सूचना समय पर दे, लेकिन जम्मू कश्मीर को कोई सूचना नहीं मिल पाई। 6 सितंबर को जारी हुए बाढ़ के पूर्वानुमान में देश भर के 18 स्थानों पर नदी का जलस्तर क्या है और 8 स्थानों पर पानी बढ़ रहा है या घट रहा है, इसकी सूचना दी गई थी, लेकिन इसमें कश्मीर का जिक्र तक नहीं था। हालांकि मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी दी थी। देखिए, मौसम विभाग ने बिल्कुल इसका पूर्वानुमान किया और ये जो पश्चिमी विक्षोभ एक था जिसका कि मानसून सर्कुलेशन के साथ में जो इंटरेक्शन हुआ उसके कारण ये जम्मू कश्मीर पे 3 से 6 सितंबर पर भारी से अति भारी बारिश हुई, उसका पूर्वानुमान था। लेकिन जानकारों की माने तो CWC नदियों के जलस्तर पर नजर रखता है, साथ ही साथ जिन जगहों पर बाढ़ की संभावना है या फिर जहां पर बाढ़ आ चुकी है वहां के बारे में जानकारी अपनी वेबसाइट पर देता है। लेकिन CWC की मुश्किल ये है कि जम्मू कश्मीर में नदियों के जलस्तर के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए उनका नेटवर्क नहीं है। हमारी ओर से हमारा जो प्रोटोकॉल था, जो हमें जिस तरीके से प्रोटोकॉल सेटअप किया गया था, जो इन्फॉर्मेशन हमने देनी थी वो हम इन्फॉर्मेशन लगातार देते रहे हैं। वो बांध टूटने की वजह से जो श्रीनगर शहर में और जगह में पानी घुसा है और उसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स हुए हैं उसमें फ्लड्स के साथ साथ ये बांध भी इतने ही जिम्मेदार हैं यह करने के लिए, और उसमें सेंट्रल वाटर कमीशन का एज सच कोई रोल नहीं था। इसके पीछे एक वजह ये मानी जाती है कि राज्य से निकलने वाली नदियों पर भारत पाकिस्तान के बीच समझौता है, जिनमें सिंध, झेलम और चेनाब का पानी भारत रोक नहीं सकता है जो सीधा पाकिस्तान जाता है, और इसकी जानकारी पब्लिक डोमेन में नहीं डाली जा सकती है, इसलिए वेबसाइट मौन रही। वैसे बारिश की सूचना तो इसके पहले दी थी, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने भी इसको फोरकास्ट किया था पहले, लेकिन होता है कभी कभी इतनी जोर की बारिश ये नहीं पता था। सेंट्रल वाटर इतनी जो अधिक प्रकृति के हादसों के बारे में फोरकास्ट करना ये कोई बहुत आसान काम नहीं होता। तेज बारिश की वजह से झेलम की सहायक नदी दूध गंगा जो श्रीनगर के पास झेलम में मिलती है वो उग्र हो गई और बांध तोड़ दिया। ये बात सही है कि ऐसी बारिश का पूर्वानुमान पहले से ही दिया जा चुका था, लेकिन संबंधित सरकारी विभागों ने गंभीरता से इसे नहीं लिया, जिसका खामियाजा अब भुगतना पड़ रहा है। बालकृष्ण के साथ सिद्धार्थ, दिल्ली, आज तक।